इन पर बैठी ये यूपी की लुटेरी दुल्हन है। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। बिहार में चुनाव है तो कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को टिकट दे रही है, कौन सा नेता चुनाव लड़ने वाला है जिसको टिकट दिया जा रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है। और स्मृति ईरानी ने कुछ तस्वीर पोस्ट किया है, उस तस्वीर को लेकर, स्मृति ईरानी के ट्वीट को लेकर और उनके डिग्री को लेकर क्या बातें चल रही है, सभी अपडेट आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे स्मृति ईरानी के इस पोस्ट के बारे में। नरेंद्र मोदी का कुछ तस्वीर स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है। और आपको मालूम होगा बीजेपी के जो तमाम नेता है, चाहे वो पहले कभी नेता थे या फिर हाल फिलहाल में बीजेपी के नेता है, वो अपने ट्विटर पे अपनी तस्वीर से ज्यादा मोदी जी का तस्वीर पोस्ट करते हैं, उनका वीडियो पोस्ट करते हैं। मोदी जी कहीं भी जाते हैं, कुछ करते हैं तो मोदी जी का ही तस्वीर वीडियो पोस्ट किया जाता है। अब स्मृति ईरानी ने ये तस्वीर मोदी जी का पोस्ट किया है। श्री शिवाजी ध्यान मंदिर मोदी जी गए हुए थे, तो ये तस्वीर पोस्ट करते हुए स्मृति ईरानी ने जो कुछ लिखा है वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया यूजर ये बता रहे हैं कि जो भक्ति होता है वो दरअसल दिखावे का काम नहीं होता है। और यहाँ पे किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि इनकी आंखें तो भगवान से ज्यादा कैमरों को देखती है। और एक तरफ लोग ये बता रहे हैं कि चलो बिहार इलेक्शन का फोटो ऑप चालू हो गया है। तो मतलब यहाँ पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने ये तस्वीर पोस्ट किया, तो उसको लेकर एक तरफ तो लोग ये बता रहे कि भक्ति दिखावे का काम नहीं होता है, तो दूसरी तरफ इसको इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आपने इससे पहले भी देख लिया है कि किस तरीके से जिस राज्य में इलेक्शन होने वाला होता है उससे पहले मोदी जी किसी न किसी मंदिर में जरूर जाते हैं। वहीं 15 अक्टूबर 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, जिसको लेकर स्मृति ईरानी ने ये तस्वीर पोस्ट किया है। और स्मृति ईरानी ने यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम की तारीफ की है कि किस तरीके से वो देश के लिए जिए, देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम है कि दुनिया जिनकी डिग्री गिनते गिनते थक जाएगी, और एक तरफ वो है कि दुनिया जिनकी डिग्री ढूंढते ढूंढते थक जाएगी। लेकिन फिर भी ये लोग डिग्री दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन फोटो इस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है कि जैसे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई किया है। अब जिस तरीके से डिग्री को लेकर सवाल उठा था स्मृति ईरानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर यहाँ पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने ये तस्वीर पोस्ट किया, तो लोग यहाँ पर डिग्री की ही बात कर रहे कि 2019 में क्या शो किया था, और उसके बाद 2004 में क्या शो किया, और उसके बाद 2011 में क्या शो किया। तो यहाँ पर लोग ये बता रहे कि आइए इस पहेली को सुलझाते हैं कि स्मृति ईरानी का एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या है। वहीं आपके स्क्रीन पर आप इस खबर को देख सकते हैं। इस खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि किस पे भरोसा करे, किस पे भरोसा नहीं करे। दरअसल ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये उत्तर प्रदेश मथुरा की रहने वाली, जिसका नाम काजल है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और ये किस तरीके से मुस्कुरा रही है। दरअसल बताइए जा रहा है कि इसका मुख्य काम ये है कि ये कुंवारे लड़कों को प्यार में फंसाती थी, और प्यार में फंसाने के बाद ये उससे शादी करती थी, और शादी करने के बाद उसके घर वालों का और लड़के का जो पैसा है, जो जेवर है, उसको लूट कर फरार हो जाती थी। लेकिन जब इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ये किस तरीके से मुस्कुरा रही है। स्क्रीन पर जीन्स टी शर्ट पहनकर जमीन पर बैठी ये यूपी की लुटेरी दुल्हन है, जिसे हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। पुलिस कस्टडी में काजल उर्फ मुस्कान हंसती रही और गिरफ्तारी से बचने के लिए हर साल ठिकाने बदलती रही। तो मथुरा की रहने वाली ये काजल है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद ये पूरा मामला सामने आता है कि किस तरीके से ये लड़कों को फंसाती थी, जो अमीर लड़के हैं जिसकी शादी नहीं हुई, और उसके बाद ये किस तरीके से शादी करके उन लोगों को लूट के भाग जाती थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इसके मुस्कुराहट को लेकर कि इसको जरा भी सिकवा गिला नहीं है, और इसी मुस्कुराहट से इसने 10 लोगों को फंसाया। वहीं सोशल मीडिया पे धीरेंद्र शास्त्री बाबा को लेकर बात हो रही है। बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब इनका एक और बयान सामने आया है। धीरेंद्र शास्त्री बाबा ये बता रहे, जो क्रिकेटर है, जो बॉलीवुड के एक्टर है, वो भारत में काम करते हैं, भारत में पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद दूसरे देश में जाकर अपना घर बनाते हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री बाबा ये बता रहे कि मैं कथा करता हूँ, भजन करता हूँ, और भजन करके मैंने हॉस्पिटल बनाया है। तो यहाँ पर बाबा ये बता रहे कि उनसे अच्छा तो मैं हूँ, जो भारत में पैसा कमाकर दूसरे देश में जाकर अपना घर बनाते हैं। अब बाबा ने जो कुछ कहा, एक तरफ तो लोग बाबा की तारीफ भी कर रहे हैं कि बाबा ने बिल्कुल सही बोला कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो भारत में खेलते हैं, भारत से पैसा कमाते हैं, और दूसरे कंट्री में जाकर अपना घर बना लेते हैं। वहीं बाबा के इस बयान को लेकर दूसरी तरफ ये चल रहा है कि भारत में जो क्रिकेटर है, जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, हम उनके ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन आपके जैसे फ्रॉड बाबा के ऊपर गर्व नहीं करते हैं।
तो एक तरफ ये बताया जा रहा है कि बाबा फ्रॉड है, लेकिन बाबा की इन बातों से मैं एग्री करता हूँ। वहीं एक यूज़र ये बता रहे कि किस तरीके से जब बाबा सब कुछ ऐसे ही ठीक कर देते हैं तो फिर हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो एक तरफ ये चल रहा है कि जो इंडिया में क्रिकेटर है, जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, जब वो चैंपियन होते हैं, यानी कि टीम इंडिया की बात हो रही है, जब वो चैंपियन होते हैं, जब वो कहीं सीरीज जीतते हैं तो उससे देश का नाम होता है। देश का नाम इससे नहीं होता है कि किसी का फ्यूचर बताए या फिर हिंदू मुसलमान का जहर फैलाए। अब जो क्रिकेटर है वो सिर्फ क्रिकेट तो नहीं खेलते, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो अपना हाथ तोड़वाते हैं, पैर तोड़वाते हैं, चोट खाते हैं, वो सिंहासन के ऊपर बैठकर दूसरों का फ्यूचर नहीं बताते हैं। और उनका पैसा है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी लाइफ है, वो जो चाहे वो करे। आप उनको ज्ञान देने वाले कौन होते हैं। अब बिहार में जिस तरीके से चुनाव से पहले टिकट बटा, उसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ट्रोलिंग चल रही है जिसको टिकट मिला। अब जिस तरीके से नेताओं को टिकट मिलता है वो तो अलग बात है, नेता है उनको टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बहुत सारे एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। जैसे कि आप ये गाना देख सकते हैं, इस गाने में जो 3 लोग अदाकारी कर रहे हैं, उन तीनों को टिकट मिला है। और बताइए जा रहा है कि ये बिहार है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह ये तस्वीर पोस्ट किया जा रहा है, जहाँ पर खेसारी लाल को आरजेडी ने टिकट दिया, सीमा सिंह को एलजेपीआर ने टिकट दिया, और जो साइड में आपको अवधेश मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, वह जन स्वराज पार्टी के मेंबर है। अब खेसारी लाल को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है कि आरजेडी ने इनको टिकट दे दिया, इनका पुराना कुछ वीडियो पोस्ट किया जा रहा है जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब ये जनता को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पवन सिंह भी तो यही काम करने के लिए गए थे, बीजेपी से टिकट लेने के लिए गए थे, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही भाग गए। मतलब ये बातें चल रही है कि जिस तरीके से ऐसे ऐसे कैंडिडेट को जनता का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जो अगर चुनाव जीत गए तो वो जनता को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, असेंबली में जाएंगे, असेंबली में वहाँ पर कानून बनाएंगे। मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि जनता की सेवा किए बगैर ये लोग जी नहीं पा रहे हैं, इनकी सांस उखड़ रही है, और लगता है ये लोग बिहार को लंदन बनाकर ही मानेंगे। तो एक तरफ तो ये चल रहा है कि किस तरीके से आरजेडी ने किसको टिकट दिया, एलजेपी ने किसको टिकट दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर पोस्ट किया जा रहा है जहां पर निरहुआ को बीजेपी ने टिकट दिया था। आपको मालूम होगा निरहुआ चुनाव भी जीते, वो अलग बात है बाद में हार गए, लेकिन यहाँ पर लोग ये बता रहे कि शुरुआत किसने किया। शुरुआत तो यहाँ पर बीजेपी ने किया निरहुआ को टिकट देकर, और उनका कुछ तस्वीर, कुछ पुराना गाना जो आपको याद होगा, आप देख चुके होंगे, उसको लेकर यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आरजेडी ने जिसको टिकट दिया उसको लेकर तो आउटरीच हो रहा है, लेकिन निरहुआ को लेकर कोई आउटरीच नहीं देखने को मिल रहा है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।